को तो मिलेगा क्या ऐसा शूटिंग हुआ है? ग्रंथ नीति वाक्यामृत में स्वामी समुद्देश में बता रहे हैं कि जीवन में किसी ने आपका उपकार किया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका प्रत्युपकार करो। किसी ने आपका सहयोग किया है, आपके दुख के दिन थे, गरीबी के दिन थे, आप रोग से ग्रसित हो गए, किसी ने औषधि आदि में आपका सहयोग किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब आप निरोगता को प्राप्त कर लें, आप धन संपत्ति को प्राप्त कर लें, फिर आप उसका सहयोग करें और ब्याज सहित सहयोग करें, पूरा ब्याज सहित चुकाएं। तब आप वास्तव में धर्मात्मा जीव कहलाएंगे। और आपने सहयोग ले लिया और भूल गए तो आप पापी हो। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कह दिया कि जो उपकारिक उपकार को भूल जाता है वो महापापी होता है, महापापी होता है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर समर्पण भाव नहीं है, अहंकारी व्यक्ति कभी भी झुक नहीं सकता किसी के सामने, कभी नहीं झुक सकता। जल जाए लेकिन बल ना जाए, रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए। ऐसी अहंकारी व्यक्ति रहता है, अपने जीवन को नष्ट कर सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति गुड़ियों की भी अभिनय कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सामने भगवान भी हों उनकी भी अभिनय कर देता है, उनको भी कुछ नहीं पूछता है, कुछ नहीं देखता है। इसलिए इधर पर कह रहे हैं कि प्रत्युपकार और उपकार, उपकार वही कर सकता है जो अहंकार शून्य है और प्रत्युपकार वही कर सकता है जो अहंकार शून्य है। तो अहंकार शून्यता हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमें मात्र बाहर का विकास नहीं देखना है, हमें अपने अंतरंग का भी विकास देखना है। बाहर के विकास से आपको बाहर की विभूति मिल सकती है, लेकिन अंतरंग में जो शांति मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। जगत के लोग खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन सुधीर भैया उस पैसे का भोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि चिंता उनके अंदर रहती है। चिंता में व्यक्ति कभी भी भोग नहीं कर पाता। चिंता रहती है तो भोजन रुचता क्या? भोजन भी नहीं रुचता, और तो और वाणी भी लड़खड़ाने लगती चिंता जिसको है। इसलिए गोविंद, चिंता जो होती है वो हमारी धारणाओं से होती है, हमारी सोच से होती है। हम बहुत सारी सोच बना लेते हैं और उस सोच के कारण हमें चिंताएं होने लगती हैं। आप दुख और सुख इसका ज्ञान कब कर पाओगे सुधीर भैया? दुख का ज्ञान होता है सुख से और सुख का ज्ञान होता है दुख से। ये जगत को सीखना चाहिए। दुख का ज्ञान किससे हो रहा है? सुख से। और सुख का ज्ञान दुख से। जिसका जीवन जन्म से लेकर के मरण तक एक सा ही चला है उसने अभी सुख दुख का अनुभव नहीं किया है। सुख दुख का अनुभव उनके जीवन में आता है जिनके जीवन में उतार और चढ़ाव होते हैं। उतार और चढ़ाव होते हैं, उनके जीवन में सुख और दुख का अनुभव आता है। अब कोई व्यक्ति है जो नाले पर रहता है। कहाँ पर रहता है? नाले पर रहता है, और नाले की गंध वो 24 घंटे लेता है। भोजन करता है तब भी उसको वो गंध आती है, यानी कि वो रच पच गया है। अब वो व्यक्ति
सुधीर भैया के घर पर आए, जिनके घर पर फूलों की सुगंध भरी हुई थी, पुष्पों की सुगंध भरी हुई थी। सुधीर भैया, जो फूलों की सुगंध है वो आपको सुख देती थी, लेकिन जो नाले पर रहने वाला पुरुष है वो फूलों की सुगंध उसको दुख देगी, उसको नींद नहीं आएगी, भोजन करने में मन भी नहीं लगेगा और कहेगा सुधीर भैया आपके यहाँ बड़ा कष्ट है, कितनी बेकार दुर्गंध है। क्या बोलेगा? दुर्गंध बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नाले की गंध में ढाल लिया है। जब तक नाले की गंध नहीं आएगी तब तक नींद भी नहीं आती, भोजन भी रुचता नहीं है। और कहीं आप वहाँ चले गए उसके घर पर और वहाँ नाले की गंध आ रही है तो फिर आप रह पाओगे, भोजन कर पाओगे? वास्तव में दुख और सुख है कहाँ? क्या गुलाब के पुष्पों की सुगंध जहाँ आ रही है वहाँ सुख है, और जहाँ नाले की गंध आ रही है वहाँ सुख है? जहाँ नाले की गंध आ रही है वहाँ दुख है, जहाँ गुलाबों की सुगंध आ रही है वहाँ दुख है। धारणा देखो अब, ना सुख गुलाब की गंध में है, ना सुख नाले की गंध में है। जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है, और जहाँ प्रीति नहीं है वहाँ दुख है। धारणा हमारी क्या बन गई है कि गुलाब के फूल में सुगंध होती है, धारणा बना ली हमने, उससे सुख मिलता है। ऐसा नियम नहीं है, उससे सुख मिलता है, वो भी दुख का साधन है। ऐसी गोविंद धारणा बना ली, पीठ में हमारे दर्द होगा तो कुछ घटना घटने वाली है। ये विचार जैसे आता है तो हम प्रतीक्षा करने लगते, इंतजार करने लगते हैं, घटना घटने वाली है, खबर कब आने वाली है, खबर कब आने वाली, खबर कब आने, क्या घटेगी क्या घटेगी। तो ये हमारी धारणा हमारे विचारों को रोक रही है। हमारे विचारों में जो आनंद की धारा चल रही थी वो आनंद समाप्त कर दिया है हमारी धारणा ने, हम जोड़ के रखा है उसके साथ, ऐसा होता है। अब जैसे कल दादा साहब थे, वो ध्वजारोहण हो रहा था तो वहाँ पर सामग्री पहुँच नहीं पाई ध्वजारोहण की, तो भागते हुए, और पानी बरस रहा था, अब भागते हुए कोई व्यक्ति और फिसलन वाले फर्श पर भागेगा तो माँ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब कुछ ज्ञानी लोग ऐसे हो सकते हैं, देखो ये गिरा दिया गया, इनको गलती हो गई होगी कुछ, वो मूर्ति उठाने में, ये सब करने में, विधि विधान में, इसलिए गिर गए। लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि दादा साहेब इतनी तेज भाग रहे थे और फर्श फिसला वाला था, गीला हो गया था, चिकना था, तो अब गिर गए, तो गिरेंगे तो फिर क्या कहलाएंगे? गलती किसकी है? विवेक की कमी को हम क्या बोलते हैं? दूसरे पर छोप देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, और हम इसमें क्या करते हैं? लोगों के अंदर ऐसा भय उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए धारणा कैसी बना दी कि भैया गिर क्यों गए, ऐसा गड़बड़ हो गया इसलिए गिर गए। और जो विवेकी जीव रहेगा वो क्या कहेगा? अरे वो चिकना था इसलिए गिर गए। बड़ौत में घटना घटी, वो मानस्तंभ का अभिषेक हो रहा था, पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, जो बांधा था लकड़ी का पूरा नीचे गिर गया। तो अब लोगों ने कितनी कहानियां बनाई। एक ने बोला कि जिस परिसर में हो रहा था उस परिसर में हॉस्टल थी, हॉस्टल में एक दो लड़कियों ने आत्महत्या की थी तो उनने गिरा दी, एक ने ये बोला। दूसरे ने ये बोला अशुद्धि हो गई थी इसलिए गिर गया। तीसरे ने क्या बोला? तीसरे ने बोला कि बल्लियां कमजोर थी इसलिए गिर गया। चौथे ने बोला कि भीड़ अधिक हो गई थी इसलिए गिर गया। कितने सारे लोग मिल गए बताने वाले? 4 लोग। सत्य कौन है?
भीड़ ज़्यादा हो गई। उसकी कैपेसिटी थी, हर साल होता था, और हर साल मुश्किल से जैसे 10 लोग ही चढ़ना आना जाना रहता था। अब 100 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। अब आप जा रहे थे, कांच में धक्का लग गया, कांच टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो हम क्या है कि हमारी जो आदत है और हमारी धारणा बैठी कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, कोई और कर रहा है, ये हमारी धारणा बहुत गलत धारणा है। लोग व्यापार में नुकसान होने लगा तो क्या भाव आता है? अपनी पुण्य पाप समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या आता है? पुण्य पाप समझ में नहीं आता, समझ में आता है कि किसी ने नजर लगा दी है दुकान पे, किसी ने कोई टोटका कर दिया है, बच्चा बीमार हो गया, अब बच्चे को आहार गड़बड़, भोजन गड़बड़ करा दिया था, और बोले बीमार हो गए, नजर लगी बच्चे को, काला जादू हो गया, बीमार हो गए, बोले किसी ने बीमार कर दिया, बीमार कर दिया। तो हमारी सोच क्या बन गई कि इसके कारण ऐसा हो गया। वास्तव में तुमने अपनी गलती को नहीं देखा। तुम अपनी गलती को देख लेते तो तुम्हें समझ जाता, अरे गलती तो हमने की है, गलती हमने की है। तो धारणा हमारी बहुत सारी ऐसी बन जाती, और जब तक धारणा हमारी ठीक नहीं हो तब तक वो बनी रहती है। इसलिए धारणा को बदल दो कि जब भी पीठ में दर्द हो तो अच्छा होता है, ऐसी धारणा शुरू कर दो तो अच्छा होने लगेगा, और ये धारणा बना लो गलत होगा तो गलत होने लगेगा। हमारे विचार ऐसे करने लगते हैं। इसलिए इधर पे बता रहे हैं कि सुख कहाँ पर है? क्या गुलाब की सुगंध में सुख है? क्या नाले की गंध में दुख है? ना गुलाब की सुगंध में सुख है, ना नाले की गंध में दुख है। जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है, और जहाँ अप्रीति है वहाँ दुख है। बिच्छू से भी प्रीति कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, सांप से भी प्रीति कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, और मनुष्यों से भी अप्रीति कर लोगे तो दुखी हो जाओगे। इसलिए प्रीति करना शुरू कर दो। आपको लग रहा है मुझे कष्ट देने लगी है, उसे प्रीति करना शुरू कर दो, प्रेम करना शुरू कर दो, उसकी चिंता करना शुरू कर दो, ये स्वस्थ रहे, इसका जीवन अच्छे से चले। फिर आप देखो आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शत्रु, जो आपने शत्रु बना, जिनेश्वर जी, मान लो आपने किसी को शत्रु मान के रखा है, तो जैसे ही आपको उसकी याद आती दुख होने लगता है, और क्या भाव आते हैं? उसका नाश हो जाए, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, वो जल्दी मर जाए, ये भाव आते हैं। दुख हो रहा है, अब आपको सुख चाहिए है तो सोचना शुरू करो उसके बारे में, इसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, इसके जीवन में कभी दुख ना आए, ये भाव करोगे, आपको जैसे उससे प्रीति होगी सुख मिलना प्रारंभ हो जाए। तो सुख और दुख हमारे हाथ में है, हमें सुख लेना भी आता है और दुख लेना भी आता है। इसलिए हम सुख ले भी सकते हैं और दुख भी ले सकते हैं। चश्मे से भी सुख आ सकता है और दुख आ सकता है। इसलिए सुख दुख हमारे हाथ में है, हमें सुख लेना है कि हमें दुख लेना है। क्योंकि प्रीति किसके अंदर है? हमारे अंदर। हम प्रीति करें सुख, आप प्रीति करेंगे तो दुख है। शेष आगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की